के विरुद्ध इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच विराजमान जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ऐसे हम सबों के अभिभावक श्री दयानंद झा जी। मित्रों, आज हम सब लोग इस देश में जब आपातकाल लागू हुआ था उसके 50वें वर्ष पूर्ण होने पे यहां इकट्ठे हुए। आज से 50 साल पहले, राजेंद्र चौपाल जी भी सामने बैठे हैं हमारे, आज से 50 साल पहले इस देश में उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, संविधान की हत्या कर दी गई थी। और जो लोग जेपी सेनानी हैं उन लोगों ने तो झेला है, लड़ा है, लेकिन यहां एक बड़ी आबादी, और आज हम देखें तो पूरे देश की बड़ी आबादी, अपने राज्य की बड़ी आबादी ऐसी है जिसका जन्म ही 1970 के बाद का है। तो जिसका 1970 के बाद का है उसको भी 5 साल की उम्र की बातें तो याद होगी नहीं, और 55 साल तक जिसका उम्र है, 56 साल तक उसको कुछ याद नहीं होगा, या उसका जन्म ही उसके बाद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने उस वक्त की लड़ाई लड़ी है, वह एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इस देश को आजादी की लड़ाई ही इस देश के अंदर लड़ी गई। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों ने 47 के पहले जिस प्रकार से इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश में अपने संविधान के अनुरूप देश चलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो संविधान बनने के बाद जिन लोगों ने संविधान को कुचलने का काम किया, संविधान को नष्ट करने का काम किया, संविधान को रौंदने का काम किया, उनके खिलाफ लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश के उस समय के नौजवानों ने, और जो संविधान को मानने वाले लोग थे, जिन लोगों को ये आस्था थी कि ये देश स्वतंत्र हुआ है और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा जो कानून है उसके अनुसार इस देश को चलना चाहिए, उन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज जब 50 साल पूरा हो गया है, तो हम सब लोगों को उस दिन को, उन परिस्थितियों को, उस समय की घटनाओं को याद करने की जरूरत इसलिए है कि आगे आने वाली पीढ़ी ये न भूले कि इस देश में कोई एक राजनीतिक दल, कोई एक दल के नेता, कुछ उस मानसिकता के लोग जो संविधान से अपने को ऊपर समझते हैं, जनतंत्र से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र से अपने को ऊपर समझते हैं, वैसा मानसिकता का कोई दल, कोई नेता, कोई गठबंधन फिर हावी ना हो जाए इस देश पर, कि फिर वैसी परिस्थितियां इस देश में बने। इसलिए वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं को याद करते रहना बहुत जरूरी है। हम यदि भूल गए 74 और 75 के इतिहास को, तो इस देश में उस प्रकार की सोच रखने वाले, राजनीति करने वाले लोग खत्म नहीं हुए हैं। वैसे लोग आज भी जीवंत हैं, वैसी राजनीतिक दल आज भी चल रही है। यदि देश सचेत नहीं रहा तो फिर से 74-75 में जिन लोगों ने इस देश पर आपातकाल लागू किया था, कहीं भी अवसर मिलेगा वैसे लोग फिर से इस देश पे आपातकाल लागू कर सकते हैं और एक बार फिर से संविधान की हत्या कर सकते हैं। इसलिए देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है, और इस सावधानी को हम ध्यान में रखें। इसके लिए 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस हम लोग मनाते हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं, और आज के दिन हम सब लोग संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं भी आज दरभंगा की इस धरती पर, मैं तो उस आंदोलन में नहीं रहा क्योंकि मेरी अवस्था उस वक्त वही छोटे बच्चे की, लेकिन जो इतिहास में हमने पढ़ा है, जो अपने अभिभावकों से, बड़े लोगों से सुना है, वह जरूर आज भी खून में गर्मी पैदा कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े,
देश में कभी आपातकाल लागू नहीं होने देंगे, ये संकल्प हम सब लोग लेते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी को नमन इसलिए करते हैं कि जयप्रकाश जी ना होते तो वैसे सभी लोगों को कोई एक सूत्र में ना बांध पाता। जो लोग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तानाशाही प्रधानमंत्री, तानाशाही पार्टी, तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ जो लोग लड़ना चाह रहे थे, वो अलग अलग रास्ते, अलग अलग संगठन के, उन सब लोगों को एक सूत्र में बांध के एक रास्ते पे लाके इस देश की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई का नेतृत्व यदि किसी ने किया था तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। आज उनको हम सब लोग नमन करते हैं और इस लड़ाई की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से आज ही के दिन हुआ। और जो कई वरिष्ठ यहाँ हैं उसमें से हो सकता है बहुत लोग उस दिन गांधी मैदान भी गए होंगे। और आज भी लोग कहता है कि गांधी मैदान में वह जो जनसमूह उमड़ा था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वह स्वतः स्फूर्त जनता गई थी वहां और जनता के मन में जो गुस्सा था वो प्रकट हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने जो लड़ाई लड़ी, उनका सपना था एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो, जहां न्याय सबको मिले और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। ऐसे भारत की कल्पना जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और जयप्रकाश नारायण जी ने जो कल्पना किया था उस कल्पना को साकार करना ही सही मायने में जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। जेपी ने जो आंदोलन खड़ा किया था उसने पूरे देश को झकझोर दिया था, संपूर्ण युवाओं को झकझोर दिया था और पूरे देश में और खास करके बिहार और गुजरात, इन दो राज्यों के युवाओं ने पूरे देश के उस लड़ाई का नेतृत्व किया था। बाद में पूरे देश के नौजवान उस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और जयप्रकाश जी के उस लड़ाई को सभी देशवासियों को झकझोर देने का काम किया था और पूरा देशवासी एक नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी के पीछे खड़े हो गए और उस लड़ाई ने लोकतंत्र को इस देश में एक नया जीवन देने का काम किया। इसलिए मैं आज बहुत ही श्रद्धा के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यदि आपने उस वक्त वो लड़ाई न लड़ी होती, वो नेतृत्व न किया होता, देश की जनता को वो राह न दिखाया होता और वैसे राजनीतिक जिन लोगों ने लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई उस वक्त लड़ी थी, उन सबको आप एक साथ लेके न चले होते तो शायद ना तो देश आपातकाल से बाहर निकलता, न उस तानाशाही व्यवस्था से बाहर निकलता। और मित्रों, हम सब लोग जानते हैं उस वक्त की प्रधानमंत्री कौन थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त की प्रधानमंत्री थी। क्यों आपातकाल लागू किया था? दो तात्कालिक कारण थे। एक कारण यह था कि उनको लगा कि मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि जो सांसद के रूप में उनका निर्वाचन हुआ है, राजनारायण जी ने मुकदमा किया था, उनका जो निर्वाचन हुआ है वो निर्वाचन गलत हुआ है, वो एमपी नहीं हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि एमपी नहीं होंगी तो प्रधानमंत्री भी नहीं होगी और उनको लगा कि मेरी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए। और दूसरा, उसी वक्त गुजरात विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया था जहां पहली बार कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गई। उस हार से वो इतनी हताश और आक्रोशित हो गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिणाम से जब उनको लगा कि मेरी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चल जाएगी, तो देश के संविधान को समाप्त करने का काम उन्होंने 24 और 25 जून की रात को किया और कैबिनेट की बैठक किए बिना राष्ट्रपति को इस देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। और राष्ट्रपति महोदय भी कैसे थे कि उन्होंने बिना कैबिनेट की बैठक किए हुए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस देश में राष्ट्रपति शासन, इस देश में आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल के कारण पूरे देश के जो भी हमारे नेता थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। और आज की स्थिति कैसी है, कैसी हास्यास्पद स्थिति है। आज जो लालू प्रसाद जी, जो राष्ट्रीय जनता दल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर रख के उनके तस्वीर पे पुष्पांजलि अर्पित करते,
जो लालू जी उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। एक तरफ लालू जी राष्ट्रीय जनता दल और उनको समर्थन देने वाले लोग जयप्रकाश जी की चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण पर लाठियां चलाई थी, जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद करने का काम किया था, जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को अपमानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश के अंदर आपातकाल लागू किया था, आज उन लोगों के साथ गठबंधन करके राजनीति कर रहे हैं। ये सब कोई देख रहा है। आज बिहार देख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आपातकाल लागू किया, वही पार्टी है जिसने जेपी पर लाठियां चलाई, वही पार्टी है जिसने हजारों लाखों जेपी सेनानियों को जेल में बंद किया, और उन जेपी सेनानियों को सम्मानित करने की आप बात करते हो। आप जयप्रकाश जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाते हो और जाके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पैर को छू के प्रणाम करते हो। ये दोहरी राजनीति बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता को मालूम है आप क्यों कर रहे हो। आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको केवल सत्ता चाहिए। इस लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र से मतलब रहता तो आप अपनी नीतियों पे चलते। और कांग्रेस पार्टी भी वही है। ये लालू प्रसाद जी के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी उस समय लड़ती थी। 74 का जो आंदोलन था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी इन लालू प्रसाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी थी कर रही थी, की थी। तो उस समय लालू प्रसाद जी ठीक नहीं थे। उस समय जयप्रकाश नारायण जी के विचारों के साथ थे तो गलत थे। और आज कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से सत्ता का कुछ भाग मिल जाए, सत्ता में भागीदारी मिल जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी के गुण गाते आज वो नहीं थकते। आज उनके पार्टी के नेता सोनिया हो, राहुल हो, सब शरणागत रहते। पटना आते ही उनके घर पे जाकर साष्टांग प्रणाम करते। और लालू जी भी नहीं सोचते कि जिन लोगों ने लाठियां बरसवाई थी, जिनके खानदान के लोगों ने, जिस पार्टी के लोगों ने, उसके आओ भगत के लिए दरवाजे पर फूल माला लेके खड़े रहते। तो ये दोहरी राजनीति बिहार की जनता देख रही है और हर वक्त जवाब देती है। फिर जवाब देगी लालू जी। बिहार की जनता जयप्रकाश नारायण जी के सपनों के अनुसार बिहार बनाना चाहती है। वो उनके सपने के अनुसार देश बनाना चाहती है। देश के हर युवा को जानना चाहिए। यही जून का महीना था। युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे, उनको इसी आंदोलन में जेल में डाला गया था। इसलिए मैं बार बार युवाओं का आह्वान कर रहा हूं। युवा ही राष्ट्र की शक्ति होता है, युवा ही भविष्य बनाने वाला होता है। हमारे राज्य के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक विचार के लोगों से हमको सावधान रहना है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, सिर्फ सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और सरकार के साथ यदि व्यवस्था नहीं बदलती है तो सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती तो जनता को उस सरकार के बदलने का कोई लाभ नहीं होता। और जब भी सरकारें वैसी बदली जिनने व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया तो जनता को उसका लाभ मिला। नीतीश कुमार जी भी उसी छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आज वैसे कई लोग जो एनडीए की सरकार में हैं, उन लोगों ने व्यवस्था को भी बदलने का काम किया। और यही कारण था कि 20 वर्षों में बिहार की व्यवस्थाएं बदली, केवल सरकार ही नहीं बदला। और 1990 में भी सरकार बदला था। उसी कांग्रेस पार्टी से लड़के लालू जी सत्ता में आए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, इस सोच के साथ दिया था कि ये लालू प्रसाद वही है जो जेपी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। ये सत्ता बदल रही है तो ये व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। लेकिन 1990 से 2005 तक व्यवस्था बदली नहीं, बल्कि व्यवस्था और चरमरा गई, व्यवस्था और गर्त में चली गई। ये बिहार की जनता ने देखा। इसलिए जो जयप्रकाश जी का सपना था कि सत्ता नहीं व्यवस्था बदलो, तो जिन लोगों ने व्यवस्था बदला है उन व्यवस्था बदलने वालों के साथ रहना पड़ेगा। और